अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे हम कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और नंबर्स का क्या रोल होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में। तो सभी उस नंबर को हम इस क्लास में स्टडी करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तुरंत ही आप सभी को उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो अभी देखिए, नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं हम। अगर रियल नंबर्स में आए हम लोग, अभी रियल नंबर्स को अगर इजी वर्ड्स में समझा जाए तो रियल नंबर्स को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम लोग एक फ्रैक्शन टाइप के नंबर को बोलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से अगर नंबर डिवाइड होते हैं a/b या फिर p/q, इस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो हम लोग इसे रेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से देखिए, इरेशनल नंबर भी p/q फॉर्म में ही रहता है, पर किस तरह से देखिए, अगर p/q फॉर्म में अगर बोला भी जाए, जैसे कि एग्जांपल में पाई लिया, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो p/q फॉर्म में तो आ रहा है ये, फिर इसको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं हम लोग। देखिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में क्या आ रहा है, देखिए नंबर कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर इस डेसिमल फॉर्म को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेसिमल यानी पॉइंट के बाद नंबर आंसर रुक ही नहीं रहा है। तो जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने डिजिट्स को हम लोग नीचे जीरो लिखते थे हम लोग, पर इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि डेसिमल के बाद आंसर रुक ही नहीं रहा है। उसी तरह से √2 या फिर √5 का भी एग्जाम्पल लिया हमें, तो देखिए नंबर इस तरह से आ रहे हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद नंबर रुक नहीं रहा है, तो उसको जब रुका अगर नंबर तो हम लोग उसको p/q में लिख सकते थे, पर यहाँ पॉइंट के बाद नंबर रुक ही नहीं रहा है तो इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। तो इस नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर का ये टॉपिक है ख़त्म। अभी देखिए, रेशनल नंबर्स में कितने टाइप्स के नंबर रहेंगे। देखिए, एक रहेगा इंटीजर, दूसरा रहेगा फ्रैक्शन और तीसरा रहेगा डेसिमल्स। अगर इंटीजर्स में आए हम लोग तो इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक रहेगा, जिसको हम लोग नंबर लाइन भी कहते हैं, इस तरह से इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अभी देखिए, इंटीजर्स के अंदर कितने टाइप के रहेंगे। देखिए, एक तो होल नंबर रहेगा, वो तो आप लोग को पता है, जो नंबर 0 से शुरू होता है। फिर उसके बाद होता है नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होता है। फिर उसके बाद आता है इवन नंबर, जो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, इसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। फिर उसी प्रकार से ऑड नंबर होता है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, कुछ इस तरह से। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, प्राइम नंबर और ऑड नंबर में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं हम लोग जो किसी टेबल में डिवाइड होता ही नहीं, यानी कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में डिवाइड होता हो और ख़ुद के टेबल में ही डिवाइड होता हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 देखिए 1 के टेबल में जाता है और ख़ुद के टेबल में जाता है। उसी तरह से 3 1 3, फिर इसी तरह से देखिए 5 1 5, फिर उसके बाद 7 1 7, फिर उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं, इसको और नंबर का मिला देते हैं इसके अंदर। नहीं, 9 और जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स आते हैं, 1 3 9, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा, 11, यानी कि 1 11। तो इसी तरह से सारे नंबर्स जो आते हैं हम लोग उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। फिर इंटीजर्स का नेक्स्ट नंबर जो आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जो होता है प्राइम नंबर का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। किस तरह से, देखिए, प्राइम नंबर को हम लोग कह रहे थे कि नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर जो है द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुरुआत कहाँ से होंगी इसकी, कॉम्पोजिट नंबर की 4 से होंगी। तो 4 में देख सकते हैं आप लोग 1 2 और 4, देखिए 3 फैक्टर्स आ रहे, 2 से ज़्यादा हो गए। उसी तरह से 6, उसके अंदर क्या आएगा हमें 1 2 3 6, फिर नेक्स्ट 8 1 2 4 8, फिर नेक्स्ट 1 3 एंड 9, फिर इसके बाद 10 देखिए 1 2 5
10, फिर इसके बाद नेक्स्ट 12, 1 2 3 4 6 12, सो ऑन एक्सेट्रा। तो आप लोग देख सकते हैं फैक्टर्स देखिए 2 से ज़्यादा आ रहे, तो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा रहते हैं इसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को इंटीजर्स का टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन देखिए किसी भी रेशियो के नंबर को बोलते हैं हम लोग। किस चीज़ का रेशियो, कैसा रेशियो, यानी कि इस तरह के जो नंबर्स आते हैं डिवाइड फॉर्म में, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, क्योंकि रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन टाइप का नंबर होता है जिसके अंदर हम लोग जो भी डेसिमल्स के नंबर आ रहे हैं उसको p/q फॉर्म में जो लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कह रहे थे हम लोग। पर फ्रैक्शन में वैसे कोई रूल्स नहीं है, पॉइंट के बाद रुको या मत रुको, जस्ट खाली ऐसे फॉर्म में डिवाइड फॉर्म में जो आ रहा है उस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इसे प्योर फ्रैक्शन भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि ऊपर का न्यूमरेटर का नंबर जो है डिनोमिनेटर से कम आना चाहिए, कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इसको इम्प्योर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन, कुछ इस तरह से मिक्स रहता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल 1/2, तो इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं हम लोग, इस सी शेप का जैसा सॉल्व करते हैं हम लोग, यानी कि 2 1 2 + 1 3, यानी कि 3/2, कुछ इस तरह से रहता है। तो आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहता है डेसिमल्स। डेसिमल्स जो है फ्रैक्शन से ऑब्टेन होता है। अगर फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद अगर आंसर रुक जा रहा है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर पॉइंट के बाद अगर आंसर रुक नहीं रहा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, कुछ इस तरह से। अगर पॉइंट के बाद आंसर रुक नहीं रहा है और कंटिन्यूस एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर इस तरह से नंबर्स रहते हैं। तो आई होप आप लोग ये सारे टॉपिक समझ में आ गए। ये पूरा रियल नंबर्स का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना डिटेली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक, फिर भी मैं इसका लाइट इंट्रोडक्शन, छोटा इंट्रोडक्शन दे दूँगा ताकि आप लोग समझ में आ सके कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बेसिकली जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं उस नंबर के बेस पे हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ इस तरह से अगर रूट का नंबर आया तो उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से इंडिकेट करते हैं, जो कि फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि z = x + iy, वेयर x = रियल, y = इमेजिनरी, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के जैसा ही रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है इसके अंदर। रियल नंबर्स में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहे थे या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ बोल रहे थे, पर इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऑर्गेनिक प्लेन बोलते हैं। सेम x और y ही रहता है, कुछ अलग तरीके से स्टडी करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग इतना ही समझे तो बहुत काफ़ी है। आगे जब इंटरमीडिएट के या फिर 12th क्लास के जब मैं वीडियोस बनाऊंगा जब समझ में आएगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों की ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या फिर टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को फिर भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ डाउट होता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, उसके रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग वीडियो बनाया हूँ मैं, आप लोग जाके चाहे तो चेक कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।